हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माई सेल्फ यश, और आज हम बात करने वाले हैं बफर सोल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे अपने वीडियो में कि बफर सोल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले बफर सोल्यूशन के बारे में जानेंगे, फिर दूसरा टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन, तीसरा वर्किंग ऑफ बफर सोल्यूशन, मतलब बफर सोल्यूशन काम कैसे करता है, और चौथा इसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो आज का जो हमारी वीडियो है वो इन चार चीजों पे होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बफर सोल्यूशन क्या होता है। ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो ड्रास्टिक चेंज इन पीएच को अवॉइड करता है, या फिर पीएच में ड्रास्टिक चेंज को होने नहीं देता। ओके, सो व्हाट इज बफर सोल्यूशन? अ सोल्यूशन विच डज नॉट अलाउ, और यू कैन से जो कि रेजिस्ट करता है ड्रास्टिक चेंज इन पीएच। मतलब बफर सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता। मान लीजिए कोई एक लिक्विड है, उसके अंदर आपने बफर डाल के रखा है, तो वो लिक्विड का जो पीएच होगा वो मेंटेन होगा। देखिए, तो क्या होता है बफर सोल्यूशन? जो कि रेजिस्ट करता है पीएच के चेंज को। और कौन सा चेंज? ड्रास्टिक चेंज। अब ड्रास्टिक का मतलब क्या है? देखिए, अब बफर सोल्यूशन में अगर आप एसिड और बेस डालोगे तो थोड़ा बहुत माइन्यूट पीएच का चेंज होता है, लेकिन ज्यादा पीएच का चेंज नहीं होता। और वो कब जब सबसे पहला स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। ओके, मतलब जब आप बफर सोल्यूशन में क्या करोगे, थोड़ा सा अमाउंट किसका डालोगे? एसिड का या फिर बेस का। अब इसका मतलब ये नहीं थोड़ा बोला तो आप ढेर सारा एसिड डाल दो और बोलो सर आपने कैसा बफर सोल्यूशन बनाया, उसका पीएच तो चेंज हो जा रहा है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए आपने एक टेस्ट ट्यूब इतना बफर सोल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर अगर एक ड्रम, मान लीजिए एक ड्रम अगर एसिड डाल दीजिए तो फिर तो पीएच चेंज हो ही जाएगा। तो अगर एक टेस्ट ट्यूब बफर सोल्यूशन है तो आप किसी एसिड या बेस का 4-5 बूंद डालेंगे तो उस टेस्ट ट्यूब के बफर सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड या बफर डालने पे। अब ऐसा नहीं आपका बफर है 5 ml का और उसके अंदर डाल दिए 1 लीटर एसिड और बोलते हो सर पीएच चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एसिड कैसा होगा, बेस कैसा होगा, दोनों डाल सकते हो आप। वीक एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होगी? ऑन डाइल्यूशन। मतलब मान लीजिए बफर सोल्यूशन में अगर आपने पानी डाल दिया तो भी उसका पीएच चेंज होगा नहीं, पीएच चेंज नहीं होगा। और तीसरा ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम, अगर आप सोल्यूशन को ज्यादा समय तक ऐसे ही रखते हो, ज्यादा समय तक ऐसे ही रख देते हो, तो भी उसके पीएच में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा? बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो पीएच में ड्रास्टिक चेंज को होने नहीं देता। और कब? जब आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाला हो। ऑब्वियसली यार, बफर का कुछ पीएच है वो चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा? जब आप उसके अंदर एसिड या बेस डालते हो, या फिर दूसरी चीज जब पानी डालते हो, या फिर तीसरी चीज जब आपने उस बफर सोल्यूशन को ज्यादा समय तक रख दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन। अब देखिए, टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है कि आपने इस बफर को बनाया कैसे। इस बफर को बनाया कैसे? हमारे सिलेबस में स्टेट बोर्ड के, तो मैं आपको सिंपली बोलूं तो 2 ही टाइप के बफर सोल्यूशन होते हैं। ओके, तो यहां पे आ जाएगा फर्स्ट एसिडिक बफर, और जो दूसरा आता है वो आता है बेसिक बफर। पहले हम एसिडिक बफर के बारे में देख लेते हैं। तो एसिडिक बफर होता है वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब एक कोई वीक एसिड ले लीजिए और उसी वीक एसिड का सॉल्ट ले लीजिए, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। चलिए मैं एक वीक एसिड लेता हूं, एसिटिक एसिड, तो दिस इज CH3COOH, और प्लस इसी का सॉल्ट ले लेंगे, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा इसका? CH3COONA। अब ये कैसे बना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्ट कैसे बना? ये वीक एसिड आपका CH3COOH और प्लस इसके अंदर आपने क्या ले लिया? NaOH। मैं NaOH को थोड़ा सा उल्टा लिख के बता देता हूँ, और यहां से मैंने क्या निकाल दिया? वाटर।
तो यहां से निर्जलीकरण कर दिया मैंने। अब ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा CH3COO Na। यहाँ पे CH3COO माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा Na+। तो बन गया ना सॉल्ट। तो एसिडिक बफर वो होता है जिसमें वीक एसिड होता है और वीक एसिड के साथ उसका सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब एक लड़का मेरे को पूछता है, सर क्या वीक एसिड और ये सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस सॉलिड होंगे? अबे सॉलिड नहीं है, वीक एसिड का सोल्यूशन होगा, सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन होगा, दोनों को मिक्स कर देना है। सर ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा? दोनों का इक्वल अमाउंट ले लेना यार, इतना क्यों टेंशन लेता है? तो ये हो गया एसिडिक बफर। अब हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा मेरे भाई बेसिक बफर। बेसिक बफर सर, एसिड के साथ बेस। हाँ सही है। दूसरा बेसिक बफर। अब बेसिक बफर कैसे बनाओगे? सिंपल है मेरे भाई, वीक बेस ले लो, वीक बेस, और उसी में डाल दो उसका सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक बेस। किसके साथ? विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये ऊपर भी ऐसा ही होगा कुछ, वीक एसिड रहेगा और उसका सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ओके, और यहाँ पे वीक बेस होगा और उसी का सॉल्ट होगा किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो वीक बेस लेता हूं मैं, ये देखिए NH4OH, ये हो गया। और प्लस क्या ले लूंगा? NH4Cl। सर इसमें एसिड कौन सा है? एसिड HCl है और बेस कौन सा है? NH4OH। तो NH4OH से OH आया और HCl से H आया, पानी निकल गया और बन गया ये सॉल्ट। तो ये दोनों किसकी तरह काम करेंगे? बफर की तरह काम करेंगे। सर क्या जरूरी है मैं हमेशा एसिटिक एसिड ही लूं? अरे मेरे भाई कोई वीक भी ले सकता है, दूसरा कोई भी ले सकता है, जैसे HC_OOH, और इसके साथ क्या ले लो? NaOH। आया समझ में इसका सॉल्ट? तो ये हो गया अपना फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट उसका क्या हो गया? सॉल्ट। हमारे सिलेबस में ये दिया हुआ था, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एसिडिक बफर है इसका खुद का भी पीएच होगा, जो बेसिक बफर है इसका खुद का भी पीएच होगा। वो कैसे निकालेंगे? तो उसका बकायदा डेरिवेशन है, नीट और जेई के सेक्शन में अपन वो भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता हूं। ओके, तो यहां पे देखिए, पीएच ऑफ एसिडिक बफर, पीएच ऑफ एसिडिक बफर क्या होगा? वो देखो यहाँ पे, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of acid। ठीक है, concentration of salt upon concentration of acid, क्या बोलते हो? और दूसरा क्या होगा? POH of basic बफर। ओके सर, बेसिक बफर में हम POH क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बेस है ना, तो बेस का पहले हम लोग क्या निकाल देते हैं? बेस का हम लोग पहले क्या निकालते हैं? बेस का हम लोग पहले क्या निकालते हैं? POH निकालते हैं। ठीक है, POH से फिर कैसे pH निकालते हैं? pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। फिर उससे हम लोग क्या करेंगे? POH को 14 में से माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा? pH आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, POH इज इक्वल टू PKB प्लस log to the base 10 of concentration of base upon concentration of salt। आ रहा है समझ में? तो यहां पे क्या होगा? pKa होगा और यहां पे क्या होगा? pKb होगा। pKa pKb आ रहा है समझ में? अब देखिए इधर, ये pKa क्या होता है और ये pKb क्या होता है? तो pKa होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, माइनस लॉग ऑफ Ka, और pKb क्या होता है? pKb होता है माइनस लॉग ऑफ Kb। समझ में आया? pKa क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ Ka। सर Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड, और Kb क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक बेस। Kb के हमने ये सब पढ़ा था कब? डिसोसिएशन कांस्टेंट आयनिक इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग की वीडियो में। तो देखिए कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले आप pH निकाल लो, एसिड का डायरेक्ट निकाल सकते हो, और फिर POH निकालना है आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला दिया था जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम कुछ इस तरह से है, इसका नाम है हेंडरसन। हैज़ेलबैक इक्वेशन।
ठीक है, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, इस तरह से ये आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए ताकि मैं फिर आगे बढ़ सकूं। तो ये फॉर्मूले को यूज करके आप साथियों एसिड का पीएच निकाल लेंगे और बेस का क्या निकाल लेंगे, पीओएच। फिर बेस का पीओएच निकालने के बाद आप क्या निकाल पाओगे, पीएच। तो फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी, आई होप आप नोट कर रहे हो। चलिए अब मैं मिटा देता हूं इसे। ठीक है, आप ये जो फॉर्मूले हैं आप देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में भी बिल्कुल ऐसे ही दिए हुए हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि ऐसा क्या होता है इस बफर सॉल्यूशन के अंदर कि ये पीएच को चेंज होने नहीं देता। हमने ये तो पढ़ लिया स्टार्टिंग में कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो पीएच के चेंज को होने पे ना होने पे मजबूर कर देता है, मतलब पीएच का चेंज नहीं होना है। अब क्वेश्चन आता है बफर के अंदर ऐसा होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, या फिर इसे आप कह सकते हो वर्किंग ऑफ बफर, वर्किंग ऑफ बफर, वर्किंग ऑफ बफर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा डाउट आ रहा है कि जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, शायद उसमें सॉल्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किधर इधर उधर हुआ है। आप टेक्स्ट बुक में चेक कर लीजिएगा और फिर उसे करेक्ट कर लीजिएगा। जहां तक मुझे लगता है ऐसा, पता नहीं क्यों ऐसा एक अंदाजा आ रहा है, बट एनीवेज देखिए यहाँ पे एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ हमारा एसिडिक बफर का, दैट इज CH3COOH प्लस CH3COONA। ठीक है, ये हो गया, ये वीक एसिड और ये उसी का सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप सबको पता है कि ये तो सॉल्ट है, ये सॉल्ट है। सॉल्ट को जैसे ही पानी में डालोगे, सॉल्ट पानी में डालो या फिर ये तो पानी में ही रहता है और ये हमेशा डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। कैसे, देखो यहाँ पे CH3COONA CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। Na आप सबको पता है कटायनिक फॉर्म में रहेगा और ये एसीटेट आयन जो है ये अनायनिक फॉर्म में रहेगा। लेकिन कब, एक्वस मीडियम, पानी में। बिना पानी के आयन नहीं बनेगा। आ रहा है समझ में, क्योंकि पानी में ही इतनी ताकत होती है जो इसको तोड़ देता है आयन में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल एरो बना है। सिंगल एरो मतलब ये जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ये पूरी तरह से टूटा हुआ होगा। अब जरा देखिए दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू जो है वो क्या है, वीक एसिड। तो वीक एसिड ले लेता हूं मैं CH3COOH और ये पानी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। कैसे, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। हालांकि H प्लस लिखना गलत होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें H3O प्लस लिखना होता है क्योंकि पानी H प्लस आयन को सराउंड कर लेता है और हाइड्रोनियम आयन बना देता है H3O प्लस। बट एनीवेज जैसे ये देखिए, अगर ये 1000 मॉलिक्यूल है, कितना 1000 मॉलिक्यूल, तो इसमें से सिर्फ एक टूटा होगा और एक टूट के 999 एसीटेट आयन, सॉरी एक एसीटेट आयन और एक H प्लस आयन, और 999 क्या होगा, एसिटिक एसिड। सर ये 1000 और 999 से क्या कहना है आपका? मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई कि ये जो होता है ना बहुत कम टूटता है, मतलब सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट एसिटिक एसिड अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होगा। क्या होगा? अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। तो ये तो पूरा अपने बफर के अंदर की कहानी हो गई। अब सबसे पहला स्टेप, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड, जब हम थोड़ी सी मात्रा में मेरे दोस्त एसिड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? एसिड। तो क्या होता है देखो यहां, अब जैसे ही आपने H प्लस डाल दिया इस बफर सोल्यूशन में, तो अब जरा देखिए आपको क्या लगता है इस H प्लस को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? इस H प्लस को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? सिंपल सी बात है, H प्लस को कोई प्लस तो लेगा नहीं, ये प्लस तो लेने वाला नहीं है, Na प्लस भी लेने वाला नहीं है, तो बचा क्या है? एसीटेट आयन। एसीटेट आयन, और एसीटेट आयन कहां से ज्यादा आया? सॉल्ट से ज्यादा आया। किससे ज्यादा आया? सॉल्ट से, क्योंकि सॉल्ट पूरी तरह टूटता है लेकिन वीक एसिड पूरी तरह टूटता नहीं है। तो जैसे ही H प्लस आएगा ये एसीटेट आयन उसे न्यूट्रलाइज कर जाएगा और आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड। और ये कौन से फॉर्म में होगा? अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। नो डाउट ये सब कुछ भी एक्वस फॉर्म में ही होगा। आ रहा है समझ में? मतलब जैसे ही आपने थोड़ा सा H प्लस आयन डाला, एसिटेट आयन अंदर था, उसने फट से उस H प्लस आयन को पकड़ लिया और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? एसिटिक एसिड, दैट इज अनडिसोसिएटेड फॉर्म। आ रहा है समझ में?
मतलब सर अगर हम एसिड डालते हैं तो बफर कुछ बेस की तरह काम करता है। जी सही पकड़ रहे हो, एकदम सही पकड़ रहे हो आप। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे, ये तो पहली चीज थी। अब दूसरा, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड। सर स्मॉल क्यों बोल रहे हो? अरे वही वाली स्टोरी हो गई यार, एक टेस्ट ट्यूब में अगर 1 ड्रम एसिड डाल दोगे तब तो पीएच चेंज होगा ही ना। अब जरा देखो, ये अगर आपने बेस डाल दिया, मान लीजिए मैंने बेस मतलब NaOH या फिर OH माइनस लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, CH3COOH जो है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और ये क्या दे देगा, CH3COO माइनस प्लस H2O। आ रहा है समझ में? मतलब जो एसिटिक एसिड है वो इस OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा और पूरी तरह से क्या बना देगा, एसिटेट आयन और वाटर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एसिड डालते हैं तो उसे बफर सॉल्यूशन का बेसिक पार्ट न्यूट्रलाइज कर देता है, और जब हम बेस डालते हैं तो बफर सॉल्यूशन का एसिड पार्ट न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन शब्द लिखता हूं, देखिए यहां पे शब्द क्या, कथन लिखता हूं, बफर सॉल्यूशन हैज रिजर्व acidity and alkalinity। उसके अंदर रिजर्व एसिडिटी या फिर रिजर्व अल्कलिनिटी होती है। तो आप बेस डालोगे न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड डालोगे तो भी न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक उसी तरह से हम वर्किंग ऑफ बेसिक बफर भी देख सकते हैं, तो उसे तो आप खुद इजीली समझ जाओगे, तो मैं इन शॉर्ट फटाफट बता देता हूं। तो देखिए जरा, तो अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ बेसिक बफर का। ठीक है, तो देखिए यहां पे, तो बेसिक बफर के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं क्या। बेसिक बफर के लिए NH4OH प्लस NH4Cl। तो देखिए मैं इन शॉर्ट बता देता हूं, अगर आप H प्लस डालोगे, क्या डालोगे, H प्लस, तो उसको तो यही न्यूट्रलाइज कर देगा बेस, क्योंकि ये क्या है, वीक बेस, और ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर आपने OH माइनस आयन डाला तो उसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, NH4 प्लस। ठीक है, मतलब बेसिक बफर के अंदर भी रिजर्व एसिडिटी है और रिजर्व अल्कलिनिटी है। सर जब दोनों बफर एक ही काम कर रहे हैं तो सर एसिडिक और बेसिक बफर की जरूरत क्या है, एक ही बफर बनाओ ना सर, एसिडिक बनाओ या फिर बेसिक बनाओ। तो प्यारे दोस्तों ये डिपेंड करता है कि हम उसको कौन से सोल्यूशन में रख रहे हैं, कौन से सोल्यूशन में रख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे हमारा ब्लड है, समझ में आया, जैसे क्या है हमारा ब्लड। अब हमारे ब्लड में वीक एसिड की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, वीक एसिड की। अगर आप देखोगे तो हमारा जो ब्लड है वो स्लाइटली अल्कलाइन है, क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन। अगर आप उसमें बेसिक बफर डाल दोगे तो उसकी अल्कलिनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम उसके अंदर बहुत ही वीक, बोलते हैं ना एसिडिक बफर डालते हैं, और जिसको बोलते हैं हम कार्बोनेट बफर। ये तो एप्लीकेशन पार्ट मैंने आपको बता दिया। तो आप ऐसे मानो इन शॉर्ट कि एसिडिक और बेसिक बफर दोनों की जरूरत होती है, इसीलिए उसे बनाया जाता है। ठीक है, और इन शॉर्ट इसके अंदर भी क्या है, रिजर्व एसिडिटी है, रिजर्व अल्कलिनिटी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका एप्लीकेशन पार्ट, कि ये बफर की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले बायो केमिकल रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं, समझ में आया। जैसे हमारा ब्लड है, आपको मैं बताऊं तो ब्लड का जो पीएच होता है, वो 7.36 टू 7.42 के रेंज में होता है। मतलब आप देख रहे हो स्लाइटली अल्कलाइन है, क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन। तो इसे मेंटेन रखने के लिए हम देखते हैं कि हमारे ब्लड में मिलता है कार्बोनेट बफर। क्या मिलता है, कार्बोनेट बफर, जो कि है सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड। इसके अंदर वीक एसिड कौन सा है, कार्बोनिक एसिड, और ये उसका क्या है, सॉल्ट है। आ रहा है आपको समझ में, कार्बोनिक एसिड और ये उसका सॉल्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जाते हो बाहर बहुत कुछ खाते हो, जैसे अपने मुंबई में तो वड़ा पाव चाइनीज भेल बहुत फेमस है, बच्चे लोग जाते हैं गपा गप चाइनीज खाते हैं, गपा गप वड़ा पाव खाते हैं। अरे भाई लेकिन कुछ भी खाओगे और तो आपका ब्लड का पीएच अगर चेंज हो गया तब तो काम तमाम आपका, बिना साबुन हमाम। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, अगर 0.2 का भी पीएच चेंज हो जाता है, मतलब 7.36 से 7.42 के बदले अगर मान लीजिए ये 4.46 हो जाता है, तब तो आपका काम तमाम, टपक जाओगे आप, चल बसोगे। समझ में आ रहा है। इसीलिए ये जो कार्बोनेट बफर है ना, ये ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है।
ठीक है। अब इसका सोर्स आप बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड आता है इसमें किधर से, अरे भाई सांस लेते हो ना, सांस लेते हो ना। सर H2O, पानी पीते हो ना। समझ में आ रहा है, वो सब अलग चीज है, आप फिलहाल इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये एप्लीकेशन का पहला पार्ट हो गया। दूसरा, बफर किधर यूज होता है, एग्रीकल्चर में। सर एग्रीकल्चर में कैसे, अरे भैया सॉइल होती आहे ना आपकी, मी काय म्हणतोय बाळा, सॉइल असते आपली, माती असते, माती त्याच्यामध्ये पण पीएच इम्पॉर्टंट आहे ना। आपण प्लांट उगवतो त्याच्यात, जर पीएच इथे तिथे असलं तर तो प्लांट उगणार नाही, मग शेतकरी लोक शेती कसं काय करणार। तर सॉइलचं पण पीएच काय असायला पाहिजे, मेंटेन असायला पाहिजे। कळलं काय, अरे सर मराठी भी बोल रहे हो, हाँ एग्रीकल्चर हो गया। तीसरा, केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में भी चाहिए, जैसे आप पेंट बनाते हो, इंक बनाते हो, पेंट, डाई, इंक, ये सबके लिए एक स्पेसिफिक पीएच पे ही रिएक्शन होता है, और ये सबके लिए भी बफर सोल्यूशन चाहिए होता है। और अगर मैं लास्ट बात करूं तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री में, क्वालिटेटिव एनालिसिस में, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या, जब हम किसी ग्रुप के एलिमेंट का एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर पीएच रेंज की जरूरत होती है। जैसे ग्रुप थर्ड ए के एनालिसिस के लिए हमें 8 से 10 पीएच रेंज की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड मतलब बेसिक बफर का यूज करते हैं। तो ये था सब एप्लीकेशन पार्ट। आई होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इन शॉर्ट स्टोरी यही है कि बफर सोल्यूशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, और दोनों में क्या होता है, वीक पार्ट होता है, कौन सा, एसिड और बेस का, और दूसरा ऑपोजिट पार्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। जैसे एसिडिक बफर है तो वीक एसिड होगा, बेसिक बफर है तो वीक बेस होगा, और सॉल्ट क्या होगा, उनका काउंटर पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब अगर एसिडिक बफर है, वीक एसिड के साथ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया? तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपने चैनल पे 90% सिलेबस को खत्म कर दिया है स्टेट बोर्ड का। अब हम एंट्रेंस और नीट और जेई की वीडियो के साथ आने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में। थैंक्स अ लॉट, पढ़ते रहिए, बाय बाय।